जीकेजीएस वॉरियर्स में आपका स्वागत है। झारखंड स्पेशल के आज के सेगमेंट में सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण का कालखंड निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है 1881 से 90 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1858 से 81 ईस्वी, 1890 से 95 ईस्वी और 1831 से 32 ईस्वी। सही आंसर है ऑप्शन ए 1881 से 90 ईस्वी। दूसरा प्रश्न है, सरदारी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने छोटानागपुर राज्य की राजधानी दोईसा में स्वयं को स्थापित कर छोटानागपुर राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था? सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण में ऐसा हुआ था कि छोटानागपुर राज्य को इनमें से चारों में से किसी एक ने स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। तो वो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डॉक्टर नॉटरोट, ऑप्शन बी है लीवेंस, ऑप्शन सी है जोहान और ऑप्शन डी है वेबहिस्ट। सही आंसर है ऑप्शन डी वेबहिस्ट। वेबहिस्ट ने सरदारी आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान छोटानागपुर राज्य की राजधानी दोईसा, जो प्राचीन राजधानी थी दोईसा, तो दोईसा को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ईसाई आंदोलन को पालकोट, बसिया, सीसई व चैनपुर क्षेत्र में फैलाया था? ऑप्शन ए है एलिजबर्ग, ऑप्शन बी है लीमेंस, ऑप्शन सी है जोहान और ऑप्शन डी है वेबहिस्ट। सही आंसर है लीमेंस। लीमेंस ने सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण में सरदारी आंदोलन को पालकोट, बसिया, सीसई और चैनपुर क्षेत्र में फैलाया था। आपने यहां देखा होगा, मैं लिख रहा हूं ईसाई आंदोलन। द्वितीय चरण में आते आते सरदारी आंदोलन के नेताओं को लगने लगा था कि मिशनरी का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने मिशनरी से सहायता मांगी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन या कथनों को चुने। या तो इन कथनों में से कोई एक सही है या इन कथनों में से एक से अधिक सही है। पहला कथन है, सरदारी आंदोलन में बिरसा उल गुलान के बीज छिपे थे। दूसरा कथन है, बिरसा मुंडा ने शुरू से ही सरदारी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तीसरा कथन है, सरदारी आंदोलन और बिरसा उल गुलान ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, जिसको CNT कहते हैं, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को जन्म दिया था। और चौथा कथन है, सरदारी आंदोलन की सबसे बड़ी सभा डोम्बारी पहाड़ पर हुई थी। इन कथनों में चुनना है कि सबसे सत्य कथन कौन सा है। पहली बात तो है, पहला कथन देखते हैं, सरदारी आंदोलन में बिरसा उल गुलान के बीज छिपे थे। यह कथन सत्य है, तो ये एक सत्य है। बिरसा मुंडा ने शुरू से ही सरदारी आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये कथन गलत है। बिरसा मुंडा ने कभी भी शुरुआत में नेतृत्व की पहल नहीं की। जब सरदारी आंदोलन धीमा पड़ने लगा और नेतृत्व की कमी हो गई, तब उन्होंने बिरसा मुंडा से संपर्क किया और तब जाकर के बिरसा मुंडा ने नेतृत्व स्वीकार किया था। तो यह कथन जो है कि बिरसा मुंडा ने शुरू से ही सरदारी आंदोलन का नेतृत्व किया था, यह कथन गलत है, ठीक है, असत्य है। तीसरा है, सरदारी आंदोलन और बिरसा उल गुलान ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को जन्म दिया था, तो ये कथन सही है। चौथा कथन है, सरदारी आंदोलन की सबसे बड़ी सभा डोम्बारी पहाड़ पर हुई थी। डोम्बारी पहाड़ पर सबसे बड़ी सभा डोम्बारी पहाड़ पर हुई थी, यह कथन सत्य है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला कथन, तीसरा कथन और चौथा कथन सत्य है। अब यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए कहता है दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा इसमें से एक गलत है, बाकी दो सही हैं। तो चूंकि दूसरा इसमें साथ टैग किया हुआ है, इसलिए यह कथन, यह आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है केवल दूसरा, तो ये ऑलरेडी गलत है। ऑप्शन सी है एक और दो। एक तो सही है लेकिन दो गलत है, तो गलत और सही मिलकर के ये कंप्लीट आंसर नहीं बन रहा है यहाँ पे। ऑप्शन डी में देखिए 1, 3 और 4। 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा, ठीक है।